कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिवदीप बामनराव लांडे की बात कर रहे हैं, जो 5 साल बाद बिहार 7 तारीख को एंट्री करने वाले हैं। 7 दिसंबर वो तारीख है जब शिवदीप बामनराव लांडे रिटर्न बैक टू बिहार हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवदीप बामनराव लांडे के बारे में पूरी बात भी बताएंगे। तो शिवदीप बामनराव लांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट पर वो तमाम उपलब्धियां शेयर की हैं अपने समर्थकों से, अपने दोस्तों से, अपने फेसबुक फ्रेंड्स से, अपने सोशल मीडिया के फ्रेंड्स से। तो वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन शिवदीप बामनराव लांडे, जिनके नाम से आप पूर्व परिचित हैं, पटना के सिटी एसपी के तौर पर उनका सिंघम वाला स्टाइल आपको जरूर याद होगा। सिंघम स्टाइल में उन्होंने अपराधियों के छक्के छुड़ाए थे, अपराधी उनके नाम से कांपते थे। तो एक बार फिर शिवदीप बामनराव लांडे यानी शिवदीप लांडे के नाम से जो चर्चित रहे हैं, वो बिहार आ रहे हैं। 7 तारीख की तारीख मुकर्रर हो गई है। दरअसल वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, वो महाराष्ट्र में एटीएस को सेवा दे रहे थे और अब वो वापस आ रहे हैं बिहार। तो आपको बताएं कि 5 साल के बाद 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवदीप बामनराव लांडे अपने मूल कैडर, जो बिहार उनका कैडर है, वहां वापस आ रहे हैं। अब वो 7 दिसंबर को पटना पहुंचने वाले हैं और 8 दिसंबर को गृह विभाग में अपनी ज्वाइनिंग देंगे। तो शिवदीप बामनराव लांडे वापस आ रहे हैं बिहार। आपको उनके बारे में थोड़ा बताएं कि बिहार आने के बाद वो थोड़ा वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहेंगे और जो वो महाराष्ट्र में जहां पर वो तैनात थे इन 5 सालों में, उसकी उपलब्धियों का उन्होंने बखान किया है। लेकिन कुछ अफसोस भी जताया है, जो वो करना चाहते थे लेकिन कर न सके। उसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट किया है, तो वो हम आपको बताएंगे। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ लिखा है। तो ये बात चर्चा में भी है कि जब शिवदीप बामनराव लांडे बिहार आ रहे हैं तो उन्हें कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी, ये भी खूब चर्चा हो रही है। और खासकर आपको जब बिहार में अभी देख रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, के पाठक जैसे अधिकारी को, सुपर कॉप अधिकारी को लगाया गया है इस काम में कि शराबबंदी को मुकम्मल किया जाए। उस बीच माना जा रहा है कि शिवदीप लांडे अगर बिहार आ रहे हैं तो उन्हें भी कोई बड़ा जिम्मा शराबबंदी से जुड़ा हुआ दिया जा सकता है। हालांकि ये चर्चा है, अभी कोई इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि लांडे वापस आ रहे हैं और अब बिहार में आ रहे हैं तो अपराधियों को एक बार फिर से खौफ खाना पड़ेगा। आपको बताएं कि अभी फिलहाल वो डीआईजी रैंक पर हैं, बिहार कैडर के अधिकारी हैं। 5 साल से वो इंटर स्टेट डेपुटेशन पर थे। उसके तहत गृह राज्य जो उनका है महाराष्ट्र, वहां पर एटीएस में नंबर 2 की हैसियत से वो कमान संभाल रहे थे। एटीएस यानी काफी चुनौतियों भरा होता है एटीएस, और यहाँ पर जो एटीएस का काम होता है अपराधियों से लेकर माफिया तक पर चोट करने का, और वो उन्होंने चोट किया भी है। उनकी लंबी लिस्ट है जिसे उन्होंने दिखाया भी है, फेसबुक पर पोस्ट भी किया, आपको दिखा भी रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है और उन्होंने ये एक अफसोस भी जाहिर किया है। उस अफसोस के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि आखिर उन्हें किस बात का अफसोस रह गया कि वो कर ना सके। लेकिन आपको बताएं कि बिहार पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद बतौर एएसपी शिवदीप लांडे की पहली पोस्टिंग नक्सल प्रभावित मुंगेर के जमालपुर में हुई थी। पटना में 2 बार सिटी एसपी रहे। काम करने का इनका अंदाज बिल्कुल स्टाइल अलग था, सिंघम वाला स्टाइल। पटना सिटी में एसपी जब थे, ये पटना में एसपी थे, तो मंचलों को खूब सबक भी सिखाया था। लड़कियां इन्हें गुलाब भी दिया करती थी, इन्हें चाहती थी, क्योंकि एसपी साहब उन्हें काफी सुरक्षा देते थे। और जो छात्राएं जो है इन्हें अपना आइडियल मानती थी। छेड़खानी की वारदात पटना में कम हो गई थी जब शिवदीप लांडे पटना के सिटी एसपी थे। तो इनका जबरदस्त क्रेज रहा है लांडे का, शिवदीप लांडे का, और अब वो फिर से बिहार वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने जो कई सारे जो शेयर किए हैं फेसबुक पोस्ट पर, लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए वो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो शिवदीप लांडे ने जब एक पोस्ट किया है आने के पहले, तो उसमें वो तमाम बातें बताई हैं उन्होंने कि उन्होंने क्या कुछ किया है महाराष्ट्र एटीएस में रहते हुए। लेकिन एक बात का अफसोस भी जताया है कि इकबाल मिर्ची को नहीं पकड़ पाने का अफसोस है उन्हें। इकबाल मिर्ची एक जाना माना माफिया जिसको कहा जाए कि वो महाराष्ट्र का है, तो उसको नहीं पकड़ पाने का
मलाल है। वो इंटरनेशनल ड्रग माफिया है। इकबाल मिर्ची काफ़ी अगर देखा जाए तो अपराध की दुनिया में वो बड़ा नाम है, तो उसे नहीं पकड़ पाने का अफसोस है शिवदीप लांडे को। खैर 5 साल के बाद वो जब बिहार आ रहे हैं तो एटीएस के से जुड़ी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, बताया है कि क्या कुछ उन्होंने किया है। उन्होंने क्या कुछ किया है वो थोड़ा हम जल्दी जल्दी में आपको बता दें कि जब एटीएस में वो तैनात थे वहाँ महाराष्ट्र में, तो उन्होंने ड्रग्स सप्लाई, जो सबसे बड़ा महाराष्ट्र में अगर कहा जाए ड्रग्स पर बवाल मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड की हस्तियां भी लगातार फंस रही हैं इस मामले में। उस बीच एक बड़ा चुनौती वाला काम था शिवदीप लांडे के लिए। तो ड्रग्स सप्लायर्स की जो व्यवस्था को तोड़ा उन्होंने और 251 केस उन्होंने दर्ज किए और 429 लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की उन्होंने। कुल 1070 करोड़ से ऊपर ड्रग्स सीज किए गए। ये शिवदीप लांडे ने जानकारी दी है, आपको हम उनका फेसबुक पोस्ट भी दिखा रहे हैं। दुनिया भर के ड्रग्स जैसे कोकेन, हीरोइन, चरस, एलएसडी, एक्सटेंसी, एमडीएमए, जितना भी तरह का ड्रग्स है, मरिजुआना, कोटेक्स, बटन इत्यादि इन बड़े सीजर्स में अंकित रहे। जो 1070 करोड़ का ड्रग्स उन्होंने बरामद किया, उसमें ये जो बड़े बड़े ड्रग्स, जो कीमती ड्रग्स जिसको कहा जाए, काफ़ी कीमत वाले ये ड्रग्स है उन्होंने बरामद किए। उसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से चलने वाले चरस के ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त किया इन्होंने। आंध्र और उड़ीसा सीमा रेखा से चलने वाले गांजा के सप्लाई चेन को भी इन्होंने ध्वस्त किया। सबसे घातक ड्रग्स फेंटानिल का आज तक विश्व का सबसे बड़ा केस तकरीबन 1000 करोड़ का था, जब्त किया गया, जिसमें इटली और मैक्सिको में मुंबई एजेंसी की मदद से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई हुई। तो ये जो पोस्ट है उनका बता रहा है शिवदीप लांडे का कि महाराष्ट्र में वो 5 सालों तक यूं ही नहीं बैठे हुए थे। एटीएस की कमान संभाल रखी थी उन्होंने नंबर 2 थे और धड़ाधड़ ड्रग्स माफियाओं का वहां उन्होंने सफाया किया है। तो उन्होंने ये तमाम बातें बताई हैं। ये थोड़ा सा हिस्सा हमने आपको दिखाया। तो अब इंतजार कीजिए, क्योंकि अब समय नजदीक आ गया है, वक्त नजदीक आ गया है, क्योंकि शिवदीप वामनराव लांडे कमिंग बैक टू बिहार आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। और बिहार आने के बाद अब यहाँ पर वो कौन सा कमाल दिखाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि शिवदीप वामनराव लांडे बिहार वापस आ रहे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।